गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज का जो वीडियो है पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा 19वें नंबर के एशियन गेम्स को, जो कि हाल ही में 8 अक्टूबर को समापन हुआ है। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में मैं सबसे पहले करेंट जितने भी इवेंट, मतलब कौन कौन सा मेडल जीते हैं, किसने मेडल जीता है, किस किस गेम में मेडल जीता है, ये बताने वाला हूं। उसके पश्चात मैं स्टैटिक को भी कवर करूंगा और तत्पश्चात लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो में बने रहिए। यदि जरूरत पड़े तो आप पक्का नोट बनाते चलिएगा, ताकि जब आप रिवीजन करें तो एक साथ एक ही नोट्स को पढ़ के आगे बढ़ते जाए। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा एशियन गेम्स 2023। ठीक है, मैं कुछ चीजें थोड़ा सा बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे एशियन गेम्स 2023, कुछ बेसिक चीजें जो कि वन लाइनर पूछा जा सकता है आपसे। जैसे पहला, इस एशियन गेम्स का क्रम क्या था? क्रम, ठीक है, क्रम बोलो या बोलो एडिशन, कौन सा एडिशन था, संस्करण था? याद रखना, यह 19वें क्रम का था। कौन से क्रम का? 19वें क्रम का। ठीक है, 19वें क्रम का 2023 में कहां हो रहा है? चाइना में। दूसरा चीज, कहां हो रहा है, मतलब होस्ट नेशन कौन सा है? होस्ट जगह का नाम याद रखना, होस्ट है हुआंगझू, और ये जो सिटी है आपको देखने को मिलेगा चाइना में। ठीक है, पहला हमने देखा कौन सा क्रम था, उसके बाद हमने देखा सिटी अर्थात कौन से देश में हो रहा है। तीसरा चीज, कब से कब तक यह हुआ? बात करूं कब से कब तक हुआ है, तो यह एशियन गेम्स 23 सितंबर से आरंभ होकर 23 सितंबर से शुभारंभ होकर यह चला है 8 अक्टूबर तक। कब तक? 8 अक्टूबर तक। ठीक है, ओके। इसके पश्चात याद रखना, कुल गेम की संख्या कितनी थी? कुल खेल थे 40। ओके, कुल खेल 40 थे। और यदि मैं बोलूं कुल कितने देशों ने इस एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, तो आपका आंसर होना चाहिए 44। ठीक, ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप एशियन गेम्स 2023 के बारे में रखिए। एक और बात आती है, इस एशियन गेम्स 2023 के लिए शुभंकर किसको बनाया गया? शुभंकर, याद रखना 3 रोबोट थे और वो रोबोट का क्या नाम था? ठीक है, 3 रोबोट थे और उन्हीं रोबोट को ही शुभंकर का नाम दिया गया है। जैसे सॉरी ये थोड़ा सा लाइट हो जा रहा है, इसी में ही ले लेते हैं। ठीक है, कॉन्ग और तीसरा है लियन। ये आपका है मेस्कॉट बोलो या शुभंकर। ठीक है, चेन कॉन्ग लियोन, ये है शुभंकर। इतना कम से कम आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए किसके बारे में? एशियन गेम्स 2023 के बारे में, जो हाल ही में समापन हुआ है। ठीक,
अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा भारतीय परिप्रेक्ष्य में जाऊं तो कौन कौन सी चीज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखना, पहला तो ये, जब 23 सितंबर को जब एशियन गेम का क्या हुआ, उद्घाटन समारोह हुआ, उद्घाटन समारोह हुआ। उद्घाटन समारोह में याद रखना ध्वजवाहक कौन थे, ध्वजवाहक। ध्वजवाहक पुरुष वर्ग के लिए अलग था और महिला के लिए अलग, ठीक है। पुरुष में ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी प्लेयर हैं एक, ठीक है। दूसरा, महिलाओं के लिए मतलब महिलाओं से कौन था ध्वजवाहक, लवलीना बोरगोहन, ठीक है। पुरुष वर्ग से ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर हैं, लवलीना बोरगोहन महिला से, ठीक है। और लवलीना बोरगोहन असम से एक बॉक्सिंग प्लेयर है। ये दोनों चीज याद रखना। इसके बाद यदि मैं बात करूं 8 अक्टूबर को जब एशियन गेम्स का समापन हुआ, तब भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था, भारतीयों के ओर से ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश। थोड़ा सा यदि मैं बात करूं ये कौन कौन से गेम से रिलेटेड हैं, तो याद रखना ये हॉकी, ये बॉक्सिंग, अगेन ये कौन से, हॉकी, ये डिटेल हुआ, ठीक है। इसके बाद याद रखना क्या, भारत की ओर से कुल 655 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ऐसा क्वेश्चन बनते हैं जी, लास्ट ईयर PSC में भी बना है। भारत की ओर से कुल 655 खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में भाग लिया, ठीक है। ओके, देखिए मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। पहले हमने पढ़ा एशियन गेम्स के बारे में, कहां हुआ, कब हुआ, कब से कब तक हुआ, कितने खेल थे, कितने देश थे, शुभंकर क्या था। उसके पश्चात हम आए भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या खास है, कौन ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह पे, कौन ध्वजवाहक था समापन समारोह पे। उसके पश्चात हमने देखा कि भारत से कुल कितने खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स 2023 में भाग लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण सेगमेंट में जाने वाले हैं कि कौन सा देश कितना पदक जीता, भारत ने कितना पदक कौन से गेम्स में जीता, ठीक है। कौन गोल्ड मेडल जीता, कौन सिल्वर मेडल, इसको अच्छे से देखिएगा। मैं स्लाइड के थ्रू आ रहा हूं, देखिए। यदि मैं बात करूं एशियन गेम्स की हिस्ट्री की, तो याद रखना एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी वर्ष 1951 में कहां हुई थी, भारत से, और भारत में हुई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली। ओके, आप देख सकते हो ये न्यू दिल्ली 1951 में फर्स्ट मतलब पहले नंबर का क्या हुआ था, एशियन गेम्स, ठीक है। दूसरा चीज
अभी तक अर्थात एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने कुल दो बार भारत ने है, और वो कौन कौन सा साल है देखना। भारत ने वर्ष 1951 में पहली बार और 1982 में दूसरी बार भारत ने एशियन गेम्स की होस्टिंग किया है। ठीक है, कब 1951 में और 1982 में। ठीक है, देख पा रहे हैं? ओके। तीसरी चीज, यदि मैं इस मैप के थ्रू देखूं तो चीज आप देखना, थोड़ा सा नोटिस करना, आपको बार बार बैंकॉक दिखेगा। बैंकॉक 1, बैंकॉक 2, बैंकॉक 3 और एक बार और बैंकॉक दिखेगा यहां पे 4। कहने का मतलब यह है अब तक अर्थात सर्वाधिक बार यदि किसी देश ने एशियन गेम्स का होस्ट किया है तो वह देश है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। ठीक, ये याद रहना चाहिए। पहला चीज यह है कि भारत ने पहली बार होस्ट किया, दूसरा भारत ने अब तक 2 बार होस्ट किया है, वर्ष 1951 और वर्ष 1982 में। तीसरी चीज यह है कि अभी तक एशियन गेम्स के इतिहास में 4 बार किसने, बैंकॉक अर्थात थाईलैंड ने क्या किया है? होस्ट किया है। ये चीजें याद रखना। ओके, इन सब के बारे में इतना खास। ठीक है, देख सकते हो 2018 का, इससे पहले जो 18th नंबर का था, 18th नंबर, सॉरी अच्छे से लिख देता हूं 18 को, 18th नंबर का कहां हुआ था? जकार्ता में। अब बोलोगे सर 2023 4 साल जुड़ता है ना, तो याद रखना चूंकि 1922 बोलता हूं, 2022 में एशियन गेम्स कहां होना था? हांगझोउ चाइना में। लेकिन 2022 में यदि आप न्यूज पढ़े होगे तो कहीं ना कहीं वहां फिर से कोविड आ गया था, इसलिए उस गेम को 2022 में होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया था 1 साल के लिए, जो अभी समापन हुआ है। ठीक है, चलिए देखना 1951 में भारत का कुल मेडल कितना था जी? 51। वहीं 2023 में जो कि हांगझोउ चाइना में हुआ है, भारत का मेडल टैली कितना हो गया है? 107। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इतना चीज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में यदि बात करूं भारत का पहला पदक, भारत का पहला पदक, पहला मेडल, याद रखना भारत के लिए 2023 में एशियन गेम्स में यदि किसी टीम ने मेडल लाया है तो वह मेडल है सिल्वर मेडल। याद रखना, सिल्वर मेडल की ओर से पहली बार। ठीक है, 2023 के एशियन गेम्स में, और ये टीम इवेंट था। देख सकते हो नाम है मेहुली घोष, दूसरा है रमिता और तीसरा है आशी चौकसे। इन तीनों ने संयुक्त रूप से 10 मीटर, यहां पे देख सकते हो ये 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ये देख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि 2023 के एशियन गेम्स में भारत की ओर से सबसे पहला पदक कौन सा आया है? तो याद रखना पहला पदक था सिल्वर, और कौन सा गेम में जीता? शूटिंग में, और शूटिंग का नाम था 10 मीटर एयर राइफल टीम। और उस एयर राइफल टीम में एक थे मेहुली घोष, दूसरा था आशी चौकसे और तीसरा था रमिता। ठीक है, सिल्वर मेडल। दूसरा चीज याद रखना, यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि भारत के लिए पहला गोल्ड, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, अगेन याद रखना 2023 के गेम में, एशियन गेम्स में पहला स्वर्ण पदक, उसी सेम गेम का नाम सेम है, 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट है। मतलब
टीम इवेंट में 2 या 2 से अधिक लोग होंगे। याद रखना इसमें 3 लोग थे, पहला था रुद्राक्ष, दूसरा है दिव्यांश, पवार बोलो दिक्कत नहीं है, और तीसरा है ऐश्वर्य प्रताप तोमर। इन तीनों ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, देखो दोनों क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। पहला मेडल कौन सा आया? सिल्वर। किसने जीता? उन तीनों लड़कियों ने। ठीक है, दूसरा पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इसके बाद देखना नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है पदक तालिका। पदक तालिका में यदि बात करूं एशियन गेम 2023 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा और भारत का रैंकिंग कौन सा रहा, तो याद रखना पहले नंबर पे रहा चाइना। चाइना कुल पदक था, सॉरी ये थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है क्योंकि चाइना स्वर्ण पदक वो 194 नहीं, ये 200 के पार है। लेकिन आप चाइना को याद रखना, चाइना फर्स्ट नंबर पे रहा, दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया। चाइना के पदक तो याद नहीं रखोगे फिर भी चले, लेकिन भारत का याद रखना। ठीक है, क्योंकि चाइना का प्लस है। ठीक है, भारत का याद रखना, भारत ने कुल पदक जीते हैं 107। कितने पदक? 107। उसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड हमने जीता है 28, सिल्वर जीता है 38 और ये हो जाएगा 41। ये बार बार पूछेगा आपसे एग्जामिनर। भारत ने कितने पदक जीते? 107। गोल्ड कितना? 28, सिल्वर कितना? 38 और ब्रॉन्ज कितना हो जाएगा? 41। इन पदकों के साथ भारत एशियन गेम्स के पदक तालिका में संयुक्त बोलता हूं 4थे नंबर पर रहा जी। और यह हैरानी करने वाली बात होगी, अब तक के एशियन गेम्स के इतिहास में, यदि मैं इस वाले स्लाइड में आऊं, देखिएगा, ये देखिए, अब तक के एशियन गेम्स के इतिहास में आपको भारत का जो मेडल टेली है 100 प्लस नहीं दिखेगा। देख सकते हो 51 है, 17, 13, 21, यहां तो बहुत कम है, 57 यहां बढ़ा है। देखिए इससे पहले जो मैक्सिमम टेली था अपना मेडल टेली 70 था। पहली बार एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने 100 पदक प्लस पार किया है जी, याद रखना। ठीक है, 28 जिसमें गोल्ड है, सिल्वर 38 है और ब्रॉन्ज 41। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। ये क्रम याद रखना, चाइना के बाद जापान, जापान के बाद दक्षिण कोरिया और दक्षिण कोरिया के बाद भारत। ठीक है, चलिए इसके बाद याद रखिए, यदि आपसे पूछे किस गेम में भारत ने सर्वाधिक पदक जीता, ठीक है, तो याद रखना भारत ने एथलेटिक्स में टोटल पदक कितने? 29 पदक जीते। कितने पदक? 29 पदक। दोनों क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। सर्वाधिक पदक किस खेल में? और यदि बोले सर्वाधिक गोल्ड मेडल, सर्वाधिक स्वर्ण पदक, ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। सर्वाधिक पदक बोले तो आपका आंसर होना चाहिए एथलेटिक्स। देख सकते हो एथलेटिक्स में, देखिए एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण है, 14 रजत है और 9 कांस्य, 29 पदक। अब यदि आपसे पूछे सर्वाधिक स्वर्ण पदक कौन से गेम में, तो कौन सा? देख सकते हो शूटिंग में 7 स्वर्ण, लेकिन इसके कुल पदक कितनी है? 22। सर्वाधिक पदक किसमें? एथलेटिक्स। और सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस में? दोनों चीज आपसे याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद तीरंदाजी है, स्क्वाश है, क्रिकेट है, कबड्डी है, बैडमिंटन है। कम से कम ऊपर के कम से कम याद रखिए। ठीक, देखिए यदि हमने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? 28। इन सूची में हम सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं किस ने गोल्ड पे, क्योंकि देखिए 107 मेडल है, 107 मेडल को तो याद नहीं किया जा सकता, कम से कम आप गोल्ड मेडलिस्ट को याद रखिए। ठीक है, तो देखते जाइए, गोल्ड मेडल पे ही हम बात करेंगे।
जैसे भारतीय शूटिंग टीम ने यहां मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम में, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे, दिव्यांश थे, राज थे, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिए। इसके बाद गोल्ड मेडल वाला और भारतीय क्रिकेट टीम ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में गोल्ड मेडल, सॉरी वुमेन्स है भाई, वुमेन्स है, याद रखना, वुमेन्स और मेंस दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। आगे आते जाइए। भारतीय टीम इक्वेस्ट्रियन मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है घुड़सवारी, ठीक है, मतलब भारतीय घुड़सवारी टीम ने भी क्या जीता है, गोल्ड मेडल। अगेन आ जाइए, भारतीय टीम वुमेन्स 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। और शिफ्ट कौर, ये याद रखिएगा, शिफ्ट कौर सामरा वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी, ठीक है। दूसरा याद रखना, भारतीय टीम अगेन मेंस 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल टीम में गोल्ड मेडल, ओके। भारतीय टीम शूटिंग मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम, ठीक है, गोल्ड मेडल। अगेन पलक, याद रखिएगा, इंडिविजुअल गेम है, इंडिविजुअल इवेंट है, मतलब पलक एक लड़की का नाम है और उन्होंने शूटिंग में जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए। भारतीय टीम टेनिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां 2 जोड़ी हैं, एक है रोहन बोपन्ना और दूसरा है ऋतुजा भोसले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्यों में याद करेंगे। मिक्स डबल में जीते हैं गोल्ड मेडल, ठीक। भारतीय स्क्वैश टीम ने पाकिस्तान को हराकर मेंस टीम ने जीता है क्या, गोल्ड मेडल, अगेन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। इसके बाद एक प्रमुख नाम है, इसको याद रखना जी, अदिति अशोक, ठीक है, अदिति अशोक को याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा जूम ऑन कर देता हूं, ये है अदिति अशोक, और अदिति अशोक का याद रखना, बेहतरीन गोल्फ प्लेयर है ये, और इन्होंने भी जीता है सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल इंपॉर्टेंट है, गोल्ड के छोड़, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, गोल्ड में भारतीय टीम ने जीता है शूटिंग में मेंस ट्रैप टीम में, अगेन गोल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए, गोल्ड किस में जीता है, अविनाश साबले, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अविनाश साबले एक एथलेटिक्स है, रनिंग करते हैं, 3000 मीटर स्टेप चैलेंज आधा दौड़ होता है, अगेन इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक। थोड़ा सा यदि ब्लर वाली प्रॉब्लम होगी तो मैं जो उसको सुनना। तजिंदर पाल सिंह तूर एथलेटिक्स में जीते हैं और गेम का नाम है मेंस शॉटपुट, गोल्ड मेडल। और गोल्ड मेडल किसने जीता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते जाइए। भारतीय टीम बैडमिंटन सिल्वर मेडल, भारतीय टीम बैडमिंटन सिल्वर, मेंस टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़िए, देखिएगा, पारुल चौधरी को याद रखिएगा, पारुल चौधरी इंपॉर्टेंट है, एथलेटिक्स की प्लेयर है, ये गोल्ड मेडलिस्ट भी है, आगे मिलेंगे। वुमेन्स 3000 मीटर स्टीप चेंज में सिल्वर मेडल जीती, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आ जाइए, जूम कर देता हूं एक बार अगेन, चूंकि 107 पदक है तो थोड़ा सा देखिए, आगे आपको देखने को मिलेगा, हमने देखा था पारुल चौधरी, और आगे देखिए पारुल चौधरी एथलेटिक्स में वुमेन्स 5000 मीटर में कौन सा पदक, गोल्ड मेडल। पारुल चौधरी, अविनाश साबले, ये सब नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा आपको इनका संबंध किस गेम से है, ठीक है। अन्नू रानी याद रखिए, अन्नू रानी जैसे नीरज चोपड़ा को याद रखते हो, जेवलिन थ्रोवर हैं, सेम अन्नू रानी जी हैं, ठीक है, देख सकते हो। एथलेटिक्स वुमेन्स जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडल, ठीक है, बहुत बढ़िया। और नीचे आ जाइए, भारतीय टीम आर्चरी तिरंदाजी बोलते हैं, कम मिक्स टीम में जीती हैं, गोल्ड मेडल, ओके। इसके बाद आ जाइए नीरज चोपड़ा, सभी भली भांति परिचित हो नीरज चोपड़ा से, ठीक है, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, देखिए
सबसे अच्छी बात क्या है, जो एथलेटिक्स हुआ था जेवलिन थ्रो में, हमने गोल्ड मेडल तो जीता ही, साथ में उसी इवेंट में ही सिल्वर मेडल भी जीता। नाम है किशोर जेना, मैं लिख देता हूं, पूछे आपसे किशोर जेना, ठीक है जी। देख सकते हो मेंस जेवलिन थ्रो, एक में गोल्ड और एक में सिल्वर, ठीक है। चलिए आगे हैं दूसरे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एथलेटिक्स। भारतीय रिले रेस टीम ने एथलेटिक्स में मेंस 4x400 मीटर रिले में जीता है गोल्ड मेडल, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। चलिए अगेन भारतीय टीम तीरंदाजी आर्चरी वुमेन्स कंपाउंड, लड़कियों की इवेंट है, गोल्ड मेडल, ओके। भारतीय टीम स्क्वैश टीम, ठीक, स्क्वैश मिक्स डबल, अगेन गोल्ड मेडल। भारतीय तीरंदाजी टीम आर्चरी गोल्ड मेडल, ठीक है, ये गोल्ड मेडल रखिएगा। इसके अलावा आ जाइए भारतीय टीम, ये टीम इवेंट है जिसमें हॉकी में मेंस टीम ने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है। यह है ज्योति सुरेखा, याद रखना, आर्चरी में व्यक्तिगत कंपाउंड में जीते हैं गोल्ड मेडल, ओके। ओजस देवताले में व्यक्तिगत कंपाउंड में मिला है, इन्हें भी गोल्ड मेडल, बहुत बढ़िया। इसके बाद आ जाइए भारतीय टीम ने कबड्डी में, और ये है महिलाओं की जो भारतीय टीम है उसमें भी हमने पाया है गोल्ड मेडल, ठीक है। आगे बढ़िए, और ये लास्ट है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस डबल बैडमिंटन, दो नाम आएगा, सात्विक साइराज प्लस चिराग शेट्टी, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। भारतीय बैडमिंटन मेंस डबल में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगेन भारतीय टीम क्रिकेट टीम ने मेंस टीम में भी गोल्ड मेडल, अगेन भारतीय टीम कबड्डी गोल्ड मेडल, ठीक है। चलिए इसके बाद है भारतीय टीम हॉकी, ये जरूरी नहीं है हम ब्रॉन्ज जीत रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज याद रख लीजिए, भारतीय टीम शतरंज पुरुष टीम में जीते हैं सिल्वर। कहने का मतलब ये है मेरा, आप कम से कम जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं उसमें भी जो इंडिविजुअल इवेंट में जीत रहे हैं उनको कम से कम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में, देखिएगा ये जो टीम है भारतीय रिले रेस टीम है, और इन्होंने मेंस 4x400 मीटर रिले फाइनल में जीते हैं। देख सकते हो मोहम्मद अनास, दूसरा अमोद जैकब, उसके बाद मोहम्मद अजमल और तीसरा है राजेश रमेश। ये चारों ने मिलकर भारतीय रिले रेस टीम में गोल्ड मेडल जीता है जी, ठीक है। इसके पश्चात नीरज चोपड़ा से सब वाकिफ हो, जेवलिन थ्रोवर, और ये हैं याद रखना लवलीना बोरगोहन ने याद रखना 75 केजी में जीता है सिल्वर मेडल। देखिए इसके बाद आप आ जाइएगा देखिए इसके बाद इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। यदि आप वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं 10 या 20 क्वेश्चन हैं, आपसे पूरा एकदम इजी तरीके से बन जाएगा जी, देखना, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में आते हैं, ध्यान पूर्वक देखना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2022 एशियाई खेलों के भारत के कुल कितने पदक अपने नाम किए। मतलब 2022 जो एशियन, ये 2022 नहीं होगा,
ये हो जाएगा 2023, कोई दिक्कत नहीं है। 2023 एशियाई खेलों के भारत में, मतलब जो 2023 का एशियन गेम्स हुआ उसमें भारत के कुल पदक कितने थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने देखा भारत चौथे नंबर पे था। कौन से नंबर पे? फोर्थ नंबर पे। टोटल पदक थे 107 और 107 को अगेन हमने बांटा गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज में। गोल्ड में हमने लाया है कितना पदक? गोल्ड में 28, सिल्वर में 38 और ब्रॉन्ज में 41। ठीक है, ब्रॉन्ज में 41। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 107 पदक। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको 2023 पढ़िएगा। ठीक है, 2023 एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? अगेन हम सभी जानते हैं। देखिए पहले नंबर पे कौन था? चीन। दूसरे नंबर पे जापान। तीसरे नंबर पे था साउथ कोरिया। और चौथे नंबर पे क्या था? चौथे नंबर पे याद रखना हमारा देश इंडिया, भारत। ठीक है, कितने पदक के साथ? 107 पदक के साथ। तो कौन से रैंक में था अपना भारत? चौथे नंबर पे। ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे? रिमेंबर, सबसे पहली बार कब? 1951 में। कब? 1951 में। कौन से नंबर का था? फर्स्ट नंबर का। दूसरा याद रखिएगा, अभी जो हुआ, जो इससे पहले 2018 में कौन से नंबर का था? 18th नंबर का। कहां हुआ? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ओके, जकार्ता। ठीक है, इसके बाद 2022 में नहीं हुआ। 2023 में कौन से क्रम का था? 19वें क्रम का। और ये हुआ चाइना के कहा? हांगझू चाइना। ठीक है, चीन। ऊपर इंडोनेशिया। ठीक है, इसके बाद होगा 2018 के 22, इसके बाद हो जाएगा 2026 और 2026 के कौन से क्रम के? 20th। और ये होगा नागोया जापान। ठीक है, इसके बाद 2030 हो जाएगा 21st। फर्स्ट नंबर का कतर में होगा जी। कतर राजधानी है, सॉरी, जो कि एक देश है। दोहा इसकी सिटी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोहा में होगा, दोहा, और जो किसकी राजधानी है? कतर की। ठीक है, इसके बाद आ जाइए वर्ष 2034 और 2034 का भी फिक्स हो गया है। क्रम में आ जाएगा 22 और ये चले जाएगा रियाद, जो की राजधानी है सऊदी की। ठीक है, सऊदी। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? एशियन गेम्स पहली बार कब हुआ? 1951। याद रखिएगा। ठीक, अदिति अशोक, अगेन मैं बताना चाह रहा हूं, हमने देखा कि अदिति अशोक जो है कौन से गेम से रिलेटेड है। याद रखिएगा, अदिति अशोक ने इस बार एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। और ये बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं जी। याद रखना कौन से गेम से रिलेटेड है? गोल्फ। और इस बार कौन सा पदक जीते हैं इन्होंने? सिल्वर। ठीक है, आगे बढ़िए। एशियाई खेलों में भारत ने सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते हैं? देखिए दो टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था। यदि पूछे आपसे, देखिएगा, यदि आपसे पूछे सर्वाधिक पदक किसमें? एथलेटिक्स में। और यदि सर्वाधिक स्वर्ण पदक पूछे तो शूटिंग। क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है? देखिएगा, ये 19वें एशियाई भारत ने सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते हैं? किस में जीते हैं? एथलेटिक्स में। याद रखिएगा। ठीक, चल, एशियाई खेल 2022 की पदक तालिका में टॉप देशों का मतलब
जो एशियन गेम्स चाइना में हाल ही में समापन हुआ, उसमें कौन से जो 3 टॉप देश हैं जो पदक तालिका में टॉप में रहे? याद रखना, देखा भी है, चाइना एक, उसके बाद जापान और उसके बाद साउथ कोरिया जिसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलते हैं, और उसके बाद आ जाएगा भारत। ठीक है, याद रखिए। देख लिए, अगेन पूछा गया है अविनाश मुकुंद साबले, हमने देखा है जब हम लिस्टिंग कर रहे थे किसको किसको गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना, इसको बोलते हैं मेंस 300 मीटर स्टेपल चेस। ठीक है, ये बाधा दौड़ होती है, आप देख सकते हो, और यही है अविनाश मुकुंद साबले जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। तेजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित है जिन्होंने एशियाई खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता? याद रखना, देख सकते हो, जिसको आप लोग बोलते हो शॉर्ट पुट भी बोलते हैं। याद रखना, गोला फेंक से रिलेटेड है। ठीक है, भाला फेंक को जेवलिन थ्रो बोलते हो, गोला फेंक को बोलते हो शॉर्ट पुट। ओके, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। एशियाई खेल 2022 में महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल दिलाने वाली खिलाड़ी हैं, इनका नाम है अन्नू रानी। हमने उसमें भी चर्चा किया था, अन्नू रानी ने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? जेवलिन थ्रो में। ठीक है, के बाद आ जाइए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेल में कौन सा पदक जीता? देखिए, क्रिकेट टीम की बात आ रही है, इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी वर्ष हो गए जब फिर से एशियन गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया, और भारत ने इस बार जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है जी, याद रखिएगा। भारतीय स्क्वैश पुरुष टीम ने 2022 एशियाई खेल में कौन सा पदक जीता है? अगेन स्वर्ण पदक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। रोहन बोपन्ना, याद रखना, इसी चीज को मैं दोहरा रहा था, रोहन बोपन्ना ये, और ये है ऋतुजा भल्ले। मिलकर संयुक्त रूप से मिक्स्ड डबल कौन सा इवेंट टेनिस में कौन सा पदक जीता है जी? याद रखना, गोल्ड मेडल जीता है, और इनका गेम का नाम है टेनिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एशियन गेम्स 2022 में भारतीय मूल के ध्वजवाहक कौन थे? याद रखना, यह बोलना चाह रहा है उद्घाटन समारोह में भारतीयों के ओर से ध्वजवाहक कौन थे? याद रखना, भारतीयों के ओर से जो ध्वजवाहक थे, पहला था पुरुष से हरमनप्रीत सिंह, और दूसरा महिला से थे लवलीना बोरगोहन। इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए एशियन गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पारुल चौधरी, याद रखिएगा जी, और ये इनका संबंध है एथलेटिक्स में। अगेन इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है और सिल्वर मेडल भी जीते हैं। ठीक है, चलिए 2026 एशियन गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? इस में हम चर्चा कर चुके हैं, देख सकते हो आप, मैं बताया भी हूं, एक साथ बताया हूं सारी चीजों को, देख सकते हो। ये 2023 का हम कहां हुआ? हांगझोउ चाइना में, और 2026 का होने वाला है नागोया कहां है? जापान में। देख सकते हो, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए 2026 एशियन गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? नागोया जापान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते? अगेन दोनों क्वेश्चन आ गया, सबसे ज्यादा पदक कौन से गेम में और सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक कौन से गेम में? याद रखना, सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स में और सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक शूटिंग। कितने? 7। चलिए याद रखना जी। ठीक, आज का ये अंतिम समय है
और मैं चाहूंगा यदि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो इस वीडियो के मतलब इस क्वेश्चन के आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मतलब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, ठीक है। चूंकि मैंने भरपूर कोशिश किया है, सारे जितने भी सेगमेंट है, जितने हिस्टोरिकल इवेंट है, जितने पर्सनालिटी है, मेडल टेली है, भारत का कौन सा स्थान रहा, कब भारत ने मेजबानी किया, ये सारी चीजों कवर करने का, ठीक है। ये मान के चलिए यदि यहां से पूछता है, मतलब कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अगेन सब वीडियो के साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।